सादर नमस्कार मित्रों, भाइयों एवं बहनों, हमारे देश को आजादी को 75 वर्ष हो गए। 75 वर्षों के दौरान हमारे देश को बहुत सारे सेक्टरों में, बहुत सारे क्षेत्रों में लोग आज भी कहां से कहां पहुंच गए। कितने लोगों का विकास हुआ, राजनेताओं का विकास हुआ, हमें किसी जेलसी नहीं है, परंतु कितने उद्योगपतियों का विकास हुआ, सबका विकास हुआ। परंतु इस देश के अंदर विकास नहीं हुआ तो केवल गांव का विकास नहीं हुआ, किसान का विकास नहीं हुआ, गरीब का विकास नहीं हुआ, मजदूर का विकास नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर आजादी आई, आजादी मिली, परंतु हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के मजदूरों को, हमारे देश के गांव में रहने वाले ग्रामीण भाइयों को वह सुविधाएं आज भी नहीं हो पाई। मित्रों, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। पिछली सरकारों के दिनों में एक सरकार के मुखिया किसी गांव के अंदर गांव के हालात देखने के लिए गए। वहां उनको बहुत सारे गरीब लोग मिले। उनसे पूछा गया, उनके बीच में एक और भाई थे जो उनके चमचे थे। उनसे पूछा, भैया इनकी परेशानी क्या है बताइए। उन्होंने बताया, भाइयों इनकी माताजी, बहन जी जो भी थी, उनसे कहा इनकी एक ही परेशानी है कि इनके खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं, इनके पास रोटी नहीं। तो उन नेता ने कहा, इनके पास रोटी नहीं है तो क्या हुआ, इनको ब्रेड खाने चाहिए। कितना बड़ा मजाक था भाइयों, जहां रोटी नहीं हो ब्रेड खाने के लिए कहां से आएंगे। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, मजाक बना, मजाक था, परंतु भाइयों कोई जानते थे या नहीं जानते थे। पर आज देखिए, आज की सरकारों के समय भी मैं कहना चाहता हूं भाइयों, आज जब किसान जाता है तो किसान के लिए कहा जाता है कि आप लोन ले लीजिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन ले लीजिए। जब लोन लेने जाएगा मित्रों, उसके पास पहले से कर्जा है, उसने जो केसीसी ले रखा था, उसने बैंक से जो छोटा मोटा लोन ले रखा था, वो आज तक नहीं चुका पाया, उसका भुगतान नहीं हुआ तो उसका लोन कैसे मिलेगा। एक बात और सुन लीजिए, हमारे देश के नेतृत्व करता प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, उन पर कोई शक नहीं है, परंतु किसान की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। यदि पहुंच पा रही होती, नोटबंदी से लेकर लोकबंदी तक किसानों की समस्याएं का समाधान आज तक नहीं हुआ। मित्रों, बैंकों के अंदर अभी बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे मैं आपको मुद्रा लोन के बारे में बता रहा हूं। मुद्रा लोन उन लोगों को मिली, केवल बिचौलियों को मिली, लफंगों को मिली। मुद्रा लोन किसान को नहीं मिला, गरीब को नहीं मिला, मजदूर को नहीं मिला। मिला तो किसको मिला, जो संपन्न थे, वो तो हर सरकार में ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं। इसका मेरे पास ताजा उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा देखा जाए, पूरे भारतवर्ष के किसानों की तुलना में सबसे ज्यादा दयनीय है। सबसे ज्यादा यदि बुरी स्थिति है तो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की है। भाइयों, हमारा किसान इतना मजबूत है, इतना स्वाभिमानी है कि वह लड़ सकता है, वह कोरोना को मात दे सकता है, कोरोना को अपने मेहनत के पसीने से रगड़ के पटक पटक के मार सकता है, वह जी सकता है, वह जीतता है और जीतेगा भाइयों। परंतु वह लाचार है, वह कमजोर है, तो सिर्फ एक ही बात से कमजोर है कि उसके दरवाजे पर वसूली करने वाला जिस दिन अमीन आ जाता है, अमीन आने वाला है, तो उसका खून सूख जाता है। उस किसान भाई का, उस मजदूर भाई का, उस गांव के भाई का खून काटे खून नहीं निकलता है, क्योंकि उसके पास कर्जा है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बैंक, जिसे एलडीबी कहते थे, भूमि विकास बैंक, उस बैंक के अंदर हमारे यहां के लाखों किसान आज बंधक हैं, उनकी आरसी कटने को तैयार है। 98% एनपीए लोन उनका हो चुका है। क्यों मित्रों, उनको किसी साठ गांठ के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा, दलालों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा किसान को चंगुल में फांस के लोन तो दे दिया गया, आज वह लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। 98% लोगों की, भारतीय किसानों की, हमारे किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, गांव के रहने वाले लोगों की आरसी कटने को तैयार बैठी है, आरसी कट गई है। ऐसी परिस्थिति में मित्रों, मेरी सरकार से मांग है, किसान भाइयों के हित को एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हमारी सरकार किसान के हित को साथ दे, किसान को मजबूत बना दे,
तो हमारा देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, पूरा देश मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सारे बाजार हैं वो किसान से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसान की समस्या को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछली सरकारों ने भी, हमारी सरकारों ने भी किसानों के कर्जे माफ किए हैं। मित्रों, वह एक मजाक के रूप में सिद्ध हुआ। जैसे मैं भी एक भारतीय किसान हूं, मेरा 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ। ऐसे कितने किसान हैं जो सिर्फ एक लॉलीपॉप के कारण से परेशान हो गए। मेरी सरकार से विनती है, सरकार से मांग है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रायोरिटी देनी चाहिए। मित्रों, इस समय हो क्या रहा है, पूरे देश में कोरोना है, मानते हैं, चलो ठीक है, परंतु हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी जो गांव के अंदर रहती है, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, आज वह सुरक्षित है। उसके अंदर कहीं भी दूर दूर तक कोरोना नहीं है। परंतु आज पूरा शासन, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो कोरोना में लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं। कुछ जरूर जिलाधिकारी थोड़े बहुत स्तर से काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, सराहनीय हैं, वंदनीय हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। परंतु भाइयों, किसानों की इस तरह जो समस्या है, बेसिक समस्या है, उनको भी समझना पड़ेगा, उनको भी सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, गांव में रह रहा हूं, आप भी गांव में रहते हैं। प्रशासन का ध्यान अपने किसान भाइयों की तरफ भी जाना चाहिए। हमारी सरकारों ने बॉर्नविटा बूस्टर के रूप में लूटने वाली बहुत सारी कंपनियों को हजारों हजार करोड़ रुपए का उनका लोन माफ कर दिया, बूस्टर दे दिया, बूस्टर देने को तैयार बैठी हैं, हजारों हजार करोड़ देने के लिए। यदि हमारे किसान भाइयों के लिए उन हजारों हजार करोड़ रुपए का एक हिस्सा किसानों के लोन माफी में दे दिया जाए, उनकी ब्याज ही माफ कर दो भाइयों, ब्याज ही माफ कर दो, तो हमारा किसान के आंसू पुछ जाएंगे। किसान संपन्न होगा तो यह देश भी संपन्न होगा। आपने देखा है भाइयों, अभी हमने देखा है, आप सभी ने देखा है, जब लॉकडाउन था, जब आने जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, तो सुबह चाय पीने के लिए 6 बजे दूध कौन पहुंचा रहा है, शहर के अंदर कौन पहुंचा रहा है? पहुंचाने वाला आपका भाई है, आपका किसान है, आपका मजदूर है, आपके गांव में रहने वाला है। खाना कौन दे रहा है, सब्जी कौन पहुंचा रहा है, फल कौन पहुंचा रहा है? वो पहुंचाने वाला सिर्फ किसान है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा कर रहा है, सेवा करने के लिए तत्पर है। उसे अपनी जान की चिंता नहीं है, उसे इस देश की चिंता है, क्योंकि वो इस माटी में पला है, इस माटी में पढ़ा है, उसे भारत माता कहता है, इस माता का वो लाल है, इसीलिए देश की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला ऐसा हमारा भारतीय किसान है। मित्रों, मैंने चर्चा की थी अभी 56 इंच के सीने की चर्चा की थी। मित्रों, आपको पता है, कारगिल की चोटी पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर यदि युद्ध हुआ था, तो उसमें विजय किसकी प्राप्त हुई? हमारे देश ने प्राप्त की। पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छी सेनाएं पाई जाती है, किसकी पाई जाती है? भारत की पाई जाती है। रेगिस्तान के अंदर युद्ध होता है तो उसे कौन जीतता है? हमारी सेना जीतती है मित्रों, क्योंकि हमारा सीना 56 इंच का है। 56 इंच का सीना किसका हो सकता है? वह भारत माता के गरीब किसान, गांव के मजदूरों का हो सकता है, किसानों के बेटे का हो सकता है, और उन किसानों के आशीर्वाद से ही हो सकता है। यदि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो उसके पीछे गरीब किसान गांव की ही भूमिका है। यदि योगी जी का 56 इंच का सीना है, तो उसके पीछे निश्चित रूप से गांव की माटी का लगा हुआ है, क्योंकि गांव की माटी, गांव का किसान, गांव का गरीब, गांव का बेटा इस देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, कभी गद्दारी नहीं की है, न कर सकता है, क्योंकि इस देश को वह माता मानता, भारत माता मानता है, और माता से कभी बेटा कभी जुदा नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे भाइयों, इस देश के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, यदि देश का विकास करना है, कोरोना से जीतना है, इसे विश्व में डंका बजाना है, हम पाकिस्तान को चुटकियों में रगड़ सकते हैं। हमारे देश के किसान को मजबूत करना पड़ेगा। सीमा पर जो जवान खड़ा है, जो जवान शहीद होता है, वो किसका होता है? वो गांव का होता है, गरीब का होता है, किसान का होता है, मजदूर का बेटा होता है, इस भारत माता का बेटा होता है। उसका सीना 56 इंच का होता है। जब शहीद होता है, जब पाकिस्तान को धूल झटाता है, चीन को धूल झटाता है, तो उसके पीछे उसके 56 इंच का सीना होता है। मित्रों, मैं सरकार से मांग करता हूं, इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए यदि कोई शक्ति खड़ी हुई है, यदि कोई शक्ति खड़ी होगी, तो वह इस गांव से ही खड़ी होगी, इस गांव से ही जाएगी। हमारे गांधी जी कहते थे, गांव का विकास करना है तो स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। तो भैया, गांधी जी ने ही कांग्रेस स्थापित की, लंबे समय तक देश में शासन कांग्रेस ने किया, फिर गांधी जी को किनारे रख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले मार्गदर्शक प्रवर्तक के रूप में
महात्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आए, उन्होंने वह मंत्र दिया जिसके आधार पर इस देश का विकास सुनिश्चित है। गलती कहीं न कहीं हो रही है, भूल कहीं कहीं योजनाओं में हो रही है, उनके कार्यान्वयन में हो रही है, क्योंकि उन्होंने दो मंत्र दिए थे, एक का मानववाद और अंत्योदय। ये बहुत श्रेष्ठ विषय हैं, इनको भी ध्यान रखा जाए और गांधी जी का ध्यान रखा जाए तो इस देश के अंदर वह क्रांति आ सकती है, धरातल पर क्रांति आ जाएगी और निश्चित रूप से हमारा देश परम वैभव पर स्थापित होगा। परंतु वह बिना किसान के विकास के नहीं हो सकता। पिछली सरकारों में हमने देखा कि लोन माफ हुए। हमारे शहर के भाइयों से, हमारे दुकानदार भाइयों से जब बात होती है, वह कहते हैं भाई गांव में लोन माफ हुआ, लोन माफ हुआ। अरे भाइयों देखो, उन बेईमान सरकारों ने, बेईमान लोगों ने किसानों का लोन माफी के नाम पर केवल उन्हें झुंझुना थमा दिया, झुंझुना थमा दिया। उनका कष्ट नहीं हुआ। कभी जाति के नाम पर, कभी आर्थिक आधार के नाम पर, कभी 10 बीघा जमीन के नाम पर, कभी 15 बीघा जमीन के नाम पर उनका किसानों का लोन माफ नहीं हुआ। आज बिजली के बिल बकाया हैं, बिजली का भुगतान करने में किसान अक्षम हैं। आज उनकी आरसी कटी हुई है, केसीसी माफ किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि गांव का आज देखिए, पूरे विश्व के अंदर देखिए, हमारे देश के अंदर देखिए, सबसे ज्यादा पैसा कोरोना खर्च हो रहा है। कोरोना कौन लाया? क्या हमारा किसान लाया? क्या गांव का मजदूर लाया? क्या गांव का गरीब लाया? कोरोना लाया तो इस देश के बड़े बड़े लोग लाए, जो भी लाए, कोई भी कारण रहा, पर कंधे से कंधे लड़ाकर में लगाने वाला, लड़ने वाला, जीतने वाला, कोरोना से जिताने वाला, उन लोगों के अंदर शक्ति स्फूर्ति देने वाला, ताजगी देने वाला, उनके इम्यून सिस्टम को पैदा करने वाला, जागृत करने वाला कोई है तो वो किसान है। फल कौन ला रहा है? किसान ला रहा है। सब्जी कौन पहुंचा रहा है? किसान पहुंचा रहा है। सारे दुख दर्द में, देश के विकास में भागीदार है तो किसान है। रात में रोता है। आपको कल्पना होगी मित्रों, कल्पना करके देखिए, शहर में बैठे बहुत लोग कल्पना नहीं है। किसान रात में 2 बजे मंडी पहुंचता है, तब जाकर के आपके पास 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सब्जी पहुंचती है। पूरे रात वह जागता है, पूरे दिन खेत में तपता है, और आपने पता है कि उसने कितनी कठोर तपस्या की। जब देखता है उसके बाद मुट्ठी भर उसके पास दाने, 4 दाने आते हैं, 4 पैसे आते हैं, और वह पैसे बैंक में केसीसी की किस्त जमा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नहीं होते। बताइए मित्रों, ऐसे में वह जमीन बेचने के लिए तैयार खड़ा है। अभी मेरी बहुत सारे जो अपनी अपनी अनुसूचित जाति हैं, जो हमारा शेड्यूल वर्ग है, उससे बात हुई। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक खून चूसक बैंक है जो किसानों का खून चूस रहा है, खून चूस रहा है। उसका नाम एलडीबी, भूमि विकास बैंक। उसने केवल विकास किया है तो माफियाओं का विकास किया, माफियाओं को जंगल फंसा। मैं योगी जी हमारे ईमानदार नेतृत्व है, तो योगी से मांग करता हूं कि महाराज जी, उन दलालों की तरफ भी देखिए। उन दलालों ने, उन माफियाओं ने आपको, आपकी सरकार को, आपके बैंक को बेच करके किसानों को खरीद लिया है। आज किसान रो रहा है, अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। उस किसान की परिस्थिति को समझो, उन किसानों को लोन माफ करो, तो निश्चित रूप से हमारे बाजार समृद्ध हो जाएंगे, किसान मजबूत होगा, उसका बच्चा पढ़ेगा, यह देश निश्चित रूप से विकास करेगा। मैं इन शब्दों के साथ मित्रों सरकार से पुनः मांग करता हूं कि गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का विकास किए बिना भारत का विकास कभी भी संभव नहीं है, कभी विकास नहीं हो सकता। ये देश का विकास करना है तो आपको हमारे किसान का विकास करना पड़ेगा। हमारे किसान का विकास होगा तो देश का विकास होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात जो थी, एकात्म मानववाद, उस एकात्म मानववाद का कोई पहलू है तो गांव में बैठा हुआ हमारा किसान भाई है, हमारा मजदूर भाई है, हमारा गरीब भाई है। दूसरी बात अंत्योदय की कही। अंत्योदय का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है तो गांव के अंदर ही मिलता है। मित्रों, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि हमने गांव में रहे, गांव में देखे, गांव को अच्छा पढ़ना चाहता है, पढ़ाई में बल होता है। आज कोई भी विश्व शिखर पर पहुंचा है भारत का तो गांव से ही पहुंचा है। मित्रों, इस समय केरोसिन का तेल पूरे यहां से कोटा से खत्म हो गया। 90% लोगों को केरोसिन का तेल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, परंतु बिजली तो मिलनी चाहिए। क्या गांव के बच्चे का पढ़ने का अधिकार नहीं है? मैं जिस गांव में रहता हूं, मैं गांव के अंदर देखता हूं कि 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, बिजली गुप्त, 10 बजे के बाद बिजली आएगी। भैया 10 बजे का बच्चा कौन का पढ़ेगा? गांव के बच्चे का उतना ही अधिकार है। मेरे श्रीकांत शर्मा जी से 10वीं बार उनको मैंने टैग किया,
दसियों बार उनको मैंने उनके विशेष जितने भी सोशल मीडिया है सब पर किया, फोन किया, आज तक मेरे यहाँ की बिजली की व्यवस्था नहीं सुधर रही। मित्रों, पिछले दिनों में देख रहा हूं कांटों की तौल किसानों से एक अनाधिकृत रूप से गेहूं उगाई हो रही है। मैंने अपने जिलाधिकारी महोदय से भी प्रार्थना की, उन्होंने टीम भी गठित की, परंतु आज तक उपचार नहीं हुआ। कोरोना बीमारी के माध्यम के कोरोना के नाम पर आज तक नहीं हो रहा है। मित्रों, मैं चाहूंगा सरकार हमारी अच्छी है, अच्छी नीयत से काम कर रही है, उनसे गुजारिश करता हूं कि उनका ध्यान किसानों की तरफ जाना चाहिए। किसानों के विकास से ही इस देश का विकास होगा, निश्चित विकास होगा। सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर नमन, मोदी जी को भी सादर नमन, योगी जी को सादर नमन, उन वीर योद्धाओं को भी सादर नमन, उन डॉक्टर्स को भी सादर नमन जिन्होंने कोरोना से लड़ने की हिम्मत जुटाई, कोरोना को हरा करके अपने घर पहुंच रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं, साथ में हमारे किसानों की सेवा भी करें। ऐसी सरकार से अपेक्षा है, सरकार से उम्मीद है। सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के कर्जा माफ किए बिना, उनकी ब्याज पूर्ण रूप से माफ किए बिना, उनके बिल माफ किए बिना इस देश का विकास संभव नहीं है। हमारे किसान कोरोना को रगड़ सकते हैं, मसल सकते हैं, उसको जीत सकते हैं और जीत भी रहे हैं। गांव में आज भी कोरोना का आप देखिए प्रतिशत बहुत कम है। बस किसान डूबता है, डरता है, तो घर पर उगाई करने वाला जो सरकारी अमीन आता है, बैंक का जो ऋण जो किसान ने लिया था उसे लेने के लिए जब आता है तो देखता है दरवाजे कौन खड़ा, अमीर साहब खड़े हैं, तो बेचारे घिग्गी बन जाती है, वह बेचारा कांपता है, उसका खून काटे, किसान का खून नहीं निकालता। मैं तो एक बात रह गई थी, मेरे जो किसान भाई हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, वह चाहते हैं कि कैसे भी उनका फंड कट जाए, उनका लोन चला जाए, परंतु लोन नहीं पट पाता क्योंकि जमीन बिक भी नहीं सकती बेचारों की। ऐसी भयावह स्थिति बनी हुई है क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था तो 25 से 50% तक का मुझ जैसे किसानों से भी 25% एलडीबी ने जबरदस्ती वसूल कर लिया था, जिसकी शिकायत मैंने यहां से लखनऊ तक की, मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाया था। अब उम्मीद है कि उखड़ने जा रहा है। मित्रों, मैं चाहता हूं सरकार से पुनः मांग है कि बैंकों की स्थिति सही की जाए। किसान भाइयों के लिए सीधे दरवाजे बैंकों तक कागजों में तो हैं, जिस प्रकार से कागजों में तो सब चीज है, पर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, किसान की बात सुनी जाए और किसान की बात हम सुनेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, वह सुनने को तैयार बैठे हैं। हमारे रमेश बाबा जो अपने मथुरा में है, हमारे मार्गदर्शक हैं। निश्चित रूप से हम लोग किसानों की समस्या को सुलझाएंगे, इस देश को उन्हें भव्य बनाएंगे और इस देश को उच्च शिखर पर ले जाएंगे। किसान इस देश का समृद्ध होगा, इस देश का जवान भी समृद्ध होगा, क्योंकि जवान कहां से आता है? इस किसान का बेटा, इस गांव का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा ही जवान बनता है और वह सेना में जाता है, देश की सेवा करता है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय किसान। जाओ, जैसा भी हुआ ठीक है।